यहां से यहां तक का, बात समझ आ रही है? पूरा कितना था 60, इसमें से घटाया 60 माइनस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आप बना लिया करो तुरंत। अब देखो क्या अर्थ, चलिए शुरू करते हैं क्या है कहानी इस वीडियो की। पहला सवाल देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर टॉल लाइट हाउस, बेटा ये आपका एक ग्राउंड ले लीजिए या सी ले लीजिए, ठीक है। 150 मीटर का लाइट हाउस है, इतनी बात समझ आ गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स अप्रोचिंग इट आर 30 एंड 45। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कहानी क्या है, ये लाइट हाउस है बेटे, यहां पर एक शिप है, यहां पर एक शिप है, शिप नंबर 1, शिप नंबर 2, ठीक है। अब क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से जब हमने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला वाला जो बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का, और जब दूसरा वाला शिप देखा तो ये बन रहा है बेटे हमारा कितना 30 डिग्री का, ठीक है। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, दोनों शिप एक दूसरे के पीछे ही तो हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स का डिस्टेंस आपने पता करना है, दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना हाई, ठीक है। किस तरीके से पता करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। बेटा सीधी सी बात, इसे ऐसे देखिए कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा 45 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा 30 डिग्री। बोलो बात समझ आई? क्यों? क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। बोलो बात समझ आ गई? ठीक, क्लियर है। बस अब करना क्या है, इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटे अगर मैं यहां से यहां तक x ले लूं और यहां से यहां तक y ले लूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फटाक से कर देते हैं इस सवाल को। जो मेथड मैंने आपको सिखाया है इसके अंदर ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो एक बार, क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये वाला 45 इज इक्वल टू 150 अपॉन में x, क्या 150 अपॉन में x, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप बड़े वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए एक बार, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 किसके बराबर हो जाएगा 150 अपॉन में y के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? आपसे पूछा गया y माइनस एक्स, तो यहां से x निकाल लो, यहां से y निकाल लो, गेम ओवर कर दो। कैसे, देखिए tan 45 क्या होता है 1, ये हो गया बेटे 150 अपॉन में y, तो y की वैल्यू हो गई बेटे 150, सॉरी x था यहां पर x था 150 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 150 आ गई। बोलो बात समझ आई? कहने का मतलब ये वाला कितना है 150। सिमिलरली यहां से ये निकाल लीजिए 1 अपॉन रूट 3, tan 30 क्या होता है ये होता है, और 150 अपॉन में y होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 150 रूट 3 आ गई। बोलो बात समझ आई? y आपका 150 रूट 3 आ गया। ये डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस एक्स होगा 150 रूट 3 माइनस 150 y माइनस एक्स। इस y में से इस वाले x को माइनस कर दो, 150 रूट 3 माइनस दिस, तो 150 माइनस कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? बेहतरीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट डाउन करते रहा करो बेटे साइड बाय साइड, ये ध्यान रखिए मैथ्स की वीडियोस हैं, कोई मैं यहाँ पे मनोरंजन नहीं कर रहा हूं अपना, ठीक है। क्वेश्चन सामने है, देखिए एक बार इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाइट टावर आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, फाइंड द हाइट ऑफ रॉक। कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से देखते हैं। ये बेटे आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए रॉक, ये बेटे रॉक है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, बेटे 100 मीटर ऊंची एक टावर है, ये होगी टावर। अब एक बार फिर पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट, एक बार हमने इसे टॉप से देखा तो एंगल क्या बन रहा है बेटा 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एक बार हमने इसे बॉटम से देखा तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके टॉप से, टावर का टॉप ये रहा, बॉटम ये रहा, ठीक है, बॉटम ये रहा, टॉप ये रहा। अब हमने रॉक के टॉप को देखा है दो डिफरेंट एंगल से, ठीक है।
फाइंड द हाइट ऑफ रॉक, आपसे रॉक की हाइट पूछी जा रही है, यहां से यहां तक की पूरी हाइट पूछी जा रही है। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए, पेपर पेन लेके बैठ ले बेटा। ठीक है, अब क्या है, यहां से देखिए, ये अगर 100 मीटर है तो बेटा ये वाला पार्ट 100 मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ आती है, यहां से यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, इसे मैं एक्स ले लूं, और एक मुझे ये नहीं पता, इसे मैं वाई ले लूं। बोलो बात समझ आई? भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं वाई ले लेता हूं, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको वाई और एक्स आपने लेट कर लिया, दो इक्वेशन बनानी, खटाक से आंसर निकाल देना। किस तरीके से, देखिए अब जरा ध्यान से देखना है इसको। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, अगर ये वाई है तो बेटे यहां से यहां तक वाई हो गया। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो एक बार। tan 30 क्या कहता है? tan 30 कहता है जी x अपॉन वाई होगा। बना दो पहले नंबर की इक्वेशन। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या कहता है? tan 45, कौन सा? ये वाला, किसके बराबर होगा? भाई ये पूरा कितना है? 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स हो गया, बटे में नीचे क्या आ गया? वाई आ गया। बोलो बात समझ आई? दो नंबर की इक्वेशन, बस इतना सा करना होता है, खेल खत्म हो जाता है। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। अब जरा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये वाली इक्वेशन पहले tan 30 क्या कहती है? tan 30 क्या कहता है? 1/√3 होता है, x अपॉन वाई होता है। y की वैल्यू क्या आ गई? √3x आ गई। बोलो बात समझ आई? ठीक है, y की वैल्यू √3x। एक चीज और समझ लो, यहीं पर हमसे पूछी है हाइट ऑफ द रॉक। रॉक की हाइट क्या होगी बेटे? 100/100 प्लस x होगी। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक ये 100 प्लस x, ये रॉक की हाइट है। तो ये वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो बेटा खेल खत्म हो जाएगा, इसके लिए मुझे x चाहिए। ध्यान से देखो भाई। ठीक है, अब क्या है, इधर देखिए, दूसरी इक्वेशन उठाओ खटाक से। ये वाली इक्वेशन tan 45 कहती क्या है? ये कहती है जी tan 45 है, और ये 100 प्लस एक्स अपॉन में y है, जैसा आप देख रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन वाई हो गया। y की वैल्यू बेटे 100 प्लस एक्स आ गई। बोलो एग्री, इस बात से सहमत हो? ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दूं, बोलो। तो √3x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स आ गया। तो √3x माइनस एक्स बेटा 100 हो गया, यहां से x कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, ये बेटा 100 आ गया। बोलो एग्री। ध्यान से देखते चलो, नोट्स बनाते चलो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। अब क्या बोलूं, गारंटी देता हूं। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से बेटे? 100 अपॉन में √3 माइनस 1 आ गई। बोलो एग्री। ये वैल्यू उठा के यहां चेप दो, ये 100 प्लस में 100 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आपका कंप्लीट क्या है? आंसर है। इज दिस क्लियर? ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए इसे ना, इस वाले पार्ट को, भाई इस वाले पार्ट को, या मैं कहूं इस वाले पार्ट को आप फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं कैसे। ये देखो भाई, इसे ना बेटे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देना, तो क्या आएगा? 100 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, मतलब 50 √3 जमा 1 आ जाता है ये ओवरऑल आंसर। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एक स्टेप आप खुद एनालाइज करिए, खुद पेपर पेन लेके बैठा करो कि ये चीज यहां से कैसे बनी। जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे बेटे, ये √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में और √3 प्लस 1 बन जाएगा, तो a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है बस। तो √3 का स्क्वायर कर दो माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, 2 आया बेटे। क्लियर है? उस 2 से 100 काट दिया, ये आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपकी जो आंसर आता है वो ये आता है 100 प्लस में 50 √3 माइनस 1 आता है। इसे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। 100 प्लस में 50 √3 माइनस 50, इसमें से इसे घटा दो तो 50 प्लस 50 √3, 50 कॉमन ले लो बेटा, तो √3 प्लस 1 आ गया फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है? चलिए नोट्स बनाते रहिए इसके, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, और इन्हें रिवाइज करते रहा करो क्वेश्चंस को। ठीक है, बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार। ये है जी भाई वाह, लग तो मजेदार सा रहा है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। बेटा एक हाईवे ये किसी 50 मीटर टावर के बेस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
टावर के टॉप पे से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स स्टैंडिंग ऑन द हाईवे आर 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। बेटे दो कार खड़ी हुई हैं हाईवे के ऊपर, ये रही जी दो कार। ये दोनों कार जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने यहां से देखा तो इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, पहले वाली का क्या बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे वाली का क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। बात समझ आई भाई? ये वाला एंगल 60 बन रहा है आपका, ये वाला 30 बन रहा है, ऐसा ही दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, दो कार्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या क्या पता करना है इसका। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली कार का है, कहने का मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये दूसरी का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपसे तीन चीजें पूछी है, यहां से इस कार की दूरी बताइए, x ले लेता हूं, यहां से इस कार की दूरी बताइए, y ले लेता हूं। बोलो कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद इन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। बहुत अच्छी बात है, जब ये बता दिया ये बता दिया, डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा। बोलो एग्री? क्लियर है? क्लियर है तो बस अब देखिए सवाल किस तरीके से होगा। बेटा ये 50 मीटर हाई दे रखी है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, tan 60 हटा बेस, tan 60 डिग्री, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा 50 बटे में x के बराबर होगा। एक नंबर की इक्वेशन। ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, इसके अंदर tan 30 डिग्री क्या होगा 50 बटे में y होगा, दो नंबर की इक्वेशन। दिस 50 अपॉन में दिस होल y। क्लियर है? हमें x पता करना है, y पता करना है और y माइनस एक्स पता करना है। तीन चीजें निकालनी। बहुत अच्छी बात है भाई। y माइनस एक्स कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना दोनों कार्ड्स के बीच का, ठीक है। चलिए अब इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से इक्वेशन उठाओ, tan 60 क्या होता है √3 होता है, ये 50 बटे x आ गया, x की वैल्यू बटे 50 बटे √3 आ गई। बोलो एग्री? x की वैल्यू 50 बटे √3 है जी, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको ले लो। tan 30 क्या होता है, ये होता है 1/√3, ये बेटे 50 होता है जैसा दे रखा है, ये y है। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 50√3, लिख दो 50√3। बोलो एग्री? y माइनस एक्स निकालना है, बहुत अच्छी बात है भाई। x निकाल लिया, y निकाल लिया, पहले कार की दूरी निकाल ली, दूसरी गाड़ी की दूरी निकाल ली, इन दोनों के बीच की भी निकाल देंगे। y की वैल्यू क्या है 50√3 माइनस 50/√3। 50 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3 आ गया। 50 कॉमन था तो 3 माइनस 1 बटे में √3 आ गया। कहने का मतलब 100 बटे √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल क्या बेटे, तीनों बताने थे, तीनों बता दिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वाह, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो भाई इसको ले आओ, फिर इसको ले आओ। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या है कहानी। ध्यान से नोट डाउन कर लिया करो सबसे पहले तो सवाल को ना, उसके बाद सवाल करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है जी सवाल, देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए बी, ये लीजिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं बेटा ए बी, ये लो ए, ये रहा बी, ठीक है। 60 मीटर हाई, 60 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी, ये बेटा सी है, ये डी है, ये है लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट है जी। ये क्या है 60 मीटर ऊंची कोई टावर है, बिल्डिंग है। वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड, अच्छा एक बार फिर पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी आर 30 एंड 60। यहां से जब इसे देखा तो पहला एंगल बेटे कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर इसके बेस को देखा तो ये पूरा एंगल बेटे कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, हमें क्या पता करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। बिल्कुल पता करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट पता करनी है, चलिए इसे x ले लो, इसे y ले लो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स x और y पता कर लेंगे। चलिए अब देखो इधर आ जाओ, ये लाइन खींचो सबसे पहले,
ये पूरा एंगल बेटे अगर 60 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री हो गया, ये 30 है तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अब मेरे से क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी। बेटे सब कुछ बता देंगे, इन्हें देखेंगे बाद में, इन्हें इस डायग्राम के अंदर सब कुछ पता करेंगे। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कहने का मतलब y। इसे मैं अगर y ले लूं, इसे मैं x ले लूं, बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर ये y है तो ये वाला भी बेटे y हो जाएगा, ये x है तो बेटे यहां से यहां तक x, और ये 60 माइनस x ऊपर, यहां से यहां तक का। बात समझ आ रही है? पूरा कितना था 60, इसमें से घटाया 60 माइनस x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। इतना आप बना लिया करो तुरंत। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो जरा एक बार, क्या कह रहा है ये, tan 30 कह रहा है। रिलेशन हमें देगा ना tan 30 किसके बीच में, 60 माइनस x, और नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये लीजिए एक नंबर की इक्वेशन बना दो। ठीक है, दूसरा ये पूरा ट्रायंगल पकड़ लो बेटे। ठीक है, इसके अंदर tan 60 क्या कहता है भाई, tan 60 कहता है कि ये पूरी हाइट, कहने का मतलब 60 अपॉन में दिस होल y। ये लीजिए 2 नंबर की इक्वेशन आ गई। बोलो एग्री? क्लियर है ना? ठीक, अब बेटा x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जरा। x निकालेंगे तो लैंप पोस्ट की हाइट पता चल जाएगी, दूसरे नंबर का पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करेंगे तो पहले नंबर का आंसर आ जाएगा, और डिफरेंस पता करेंगे तो 60 में से ये घटा देना, एक हमें 60 माइनस x की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ दिस ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व कर लेते हैं बेटे प्यार से। tan 30 बोलो 1/√3 किसके बराबर, 60 माइनस x अपॉन में y के बराबर। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √3 60 माइनस x आ गई। बोलो क्लियर है भाई? y की वैल्यू निकाल ली। tan 60 बोलो क्या कहता है, √3 कहता है कि भाई 60 अपॉन y होगा, तो y की वैल्यू बेटे 60 अपॉन √3 आ गई। 60 अपॉन y इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज दिस। दोनों y को इक्वेट करो तुरंत, देर नहीं लगानी है। 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 60 माइनस x। क्या बन गया, 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x ये ऐसे ही, और √3 बेटा 3 आ गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है ना? ठीक है, 60 इज इक्वल टू 180 माइनस 3x हो गया, इसे इधर लाओगे तो 120 माइनस का हो गया, ये माइनस 3x हो गया। x की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, 3 4, तो x की वैल्यू बेटे 40 है। कहने का मतलब x हमारा 40 आ जाता है, x की वैल्यू 40 मीटर है लैंप पोस्ट जो था। बात समझे? x की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेस कर दो, y आ जाएगा कितना, y आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में डाल दो, y आपका आ जाना चाहिए, हटा बेस, ये देखिए y इज इक्वल टू √3 60 माइनस 40। बात समझे? ये 40 यहां पे प्लेस कर दिया, ये 40 ये 60। ठीक है, तो √3 20 या हम कहें 20 √3 ये y आ जाता है। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, 20 √3 हो गया। बात समझ गए? तीसरा क्या निकालना है, 60 माइनस x। 60 माइनस x निकालना था, x की वैल्यू 40 है, तो 60 माइनस 40 बेटा 20 मीटर। दोनों के बीच में हाइट में जो डिफरेंस है 20 का है, लैंप पोस्ट 40 मीटर का है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 20√3 मीटर है जी। गेम ओवर। बोलो बात समझे? तो क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना बेटे, किस टाइप का सवाल आ जाए आपको भी नहीं पता, मास्टरों को भी नहीं पता। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगे, सवाल को पेल दोगे आप। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार देखते हैं। ठीक है, और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है, 2 boats approaching a lighthouse in mid sea from opposite directions। बेटे लाइट हाउस है, ये देखिए ये सी हो गया, मिड में बेटा कोई लाइट हाउस है, ये हो गया लाइट हाउस। ठीक है, 2 जो बोट हैं, बोट 1 बोट 2 या शिप कह लो, the 2 boats approaching a lighthouse in mid sea from opposite directions, the angle of elevation of the top of the lighthouse from 2 boats are 30 and 45। यहां से जो बोट है इसका एलिवेशन निकालते हैं तो ये 30 डिग्री है, यहां से निकालते हैं तो बेटा 45 डिग्री है। ठीक है, if the distance between the 2 boats is 100 मीटर, बेटे ये पूरा डिस्टेंस आपको 100 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट आपको पता करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है लाइट हाउस की, इस वाले की।
बिल्कुल निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इस वाले में यहां से यहां तक मैं अगर x ले लूं तो ये वाला सेक्शन बेटे 100 माइनस x हो जाएगा। एग्री? ये 100 है टोटल, ठीक है, तो x घटा देना, ये वाला आ जाएगा। हाइट ऑफ लाइट हाउस y ले लेता हूं, बोलो कोई दिक्कत है? सीबीएसई 2014 में पूछा गया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो लाइट हाउस बीच में रहेगा, दो बोट्स अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे। अब देखो आगे की कहानी। अब हमसे पूछा है हाइट। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो जरा एक बार। tan 45 क्या कहता है? tan 45 कहता है जी y अपॉन एक्स हूं मैं, ठीक है, ये y अपॉन में x, ठीक है। पहली इक्वेशन डाल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन के अंदर बेटे tan 30 क्या कहता है? tan 30 कहता है बेटा ये वाला कि y अपॉन में 100 माइनस एक्स है जी, 100 माइनस एक्स है जी, y अपॉन 100 माइनस एक्स। बात समझ आ गई? यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों की निकाल देंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। tan 45 बोलो क्या होता है? 1, y अपॉन एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया, ब्लॉक कर दो इसको। दूसरी इक्वेशन ले लो tan 30, 1 अपॉन रूट 3 हो गया, ये y अपॉन में 100 माइनस एक्स हो गया, y की वैल्यू 100 माइनस एक्स अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू वाई। भाई ये ऊपर चला गया, 100 माइनस एक्स अपॉन रूट वाई के बराबर, ठीक। अब क्या है, यहां से आप या तो y निकाल लो या आप x निकाल लो। तो यहां से तो x इज इक्वल टू वाई के बराबर है, यहां से x की वैल्यू और बोले तो x क्या आ जाएगा? 100 माइनस एक्स इज रूट 3 वाई। x की वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस रूट 3 वाई। बोलो ये भी समझ आ गई? पहले y निकाल लिया था, अब उसे हमने x में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, लाइट हाउस की जो हाइट है वो y है कि नहीं? अगर मैं इस इक्वेशन को इससे इक्वेट कर दूं तो क्या बनता है? ध्यान से देखना, x y के बराबर है, x इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो y इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू 100 माइनस रूट 3 वाई, 100 माइनस रूट 3, 100 माइनस रूट 3 वाई। बात समझ आई? इसको हटाओ, 100, ठीक है, 100 माइनस रूट 3 वाई। इसको इधर ले आओ तो y प्लस में रूट 3 वाई बेटा 100 के बराबर हो गया, y कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 आ गया, ये 100 के बराबर। y की वैल्यू क्या आ गई? 100 अपॉन में 1 प्लस रूट 3, यही है इसका आंसर, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, y x के बराबर है, तो बोथ आर इक्वल। आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू y है, दोनों का ही आपका ये वैल्यू आती है। अब हाइट जो पूछी थी लाइट हाउस की वो कितनी है? वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमने हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या लिया था? y तो लिया था, तो y की वैल्यू भी सेम है और इस x की वैल्यू भी सेम। बात समझ गए? तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज दिस। क्लियर है? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होंगे। थैंक यू।